started with the great name of Allah, who is the most merciful and the most gracious. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Hi, this is me Umer from class 7B, and today my presentation topic is about present continuous tense. So first, what is the definition of present continuous tense? Present continuous tense tells us about the ongoing action, keywords or something that happened around us. Present continuous tense उन action और keywords के बारे में हमें मालूमात देता है जो ongoing हो, मतलब मुकम्मल नहीं होगा, अभी जारी हो. जिस तरह ये क्लास अभी हम ले रहे हैं, ये जारी है, ये क्लास अभी खत्म नहीं हुआ. तो ये जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन है. फिर उर्दू में पहचान. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उर्दू में पहचान ये है कि जिस फतरे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला होगा. फिर इसका स्ट्रक्चर. तो इसके स्ट्रक्चर में he, she, it और सिंगुलर नेम के साथ is आएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing का इजाफा होगा और प्लस ऑब्जेक्ट और ing के बाद ऑब्जेक्ट आएगा. फिर I के साथ इस I सिर्फ वाइड I इसके साथ m लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ing और फिर ऑब्जेक्ट. जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसके साथ ing जरूर आएगा. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing जरूर आएगा. और they, we, you और प्लूरल नेम के साथ इसके साथ आर फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ing और फिर ऑब्जेक्ट. ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर. अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ. तो सिंपल सेंटेंसेस में फॉर एग्जांपल he is writing a letter. वो खत लिख रहा है. वो खत लिख रहा है उर्दू में ये है रहा है. और he is writing a letter. तो इस जुमले के देखिए he आ गया और हमने पढ़ा था कि he के साथ is लगाएंगे तो फिर इसके साथ is आ गया और write जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ ing का इजाफा हो गया यहाँ पर और फिर आर्टिकल है और लेटर ऑब्जेक्ट है. तो ये सिंपल सेंटेंसेस में जुमला हो गया. और जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसमें सिर्फ नोट का इजाफा होगा. ही इज इसके बाद नोट राइटिंग अ लेटर. ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर. ये जुमला भी इसकी तरह है लेकिन सिर्फ इसमें नोट का इजाफा हुआ और ये नेगेटिव बन गया. नेगेटिव जुमले में नोट का इजाफा होगा. अब आते हैं ये सिंपल था, ये नेगेटिव. अब आते हैं इंट्रोगेटिव. अब इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे. जो हेल्पिंग वर्ब है ना इज mr, इसको जो है ना हम सब्जेक्ट की जगह देंगे. ये इसे इसको आगे करेंगे इस ही से. तो इज फिर ही, बाकी जुमला उसी तरह होगा. इज ही राइटिंग अ लेटर. और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव जुमला है और इंट्रोगेटिव जुमले में सवाल पूछा गया होगा, सवाल या जुमला. फिर इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, वो भी इंट्रोगेटिव की तरह है लेकिन उसमें भी सिर्फ नोट का इजाफा होगा. बाकी इंट्रोगेटिव की तरह जुमला होगा. इज ही के बाद नोट का इजाफा होगा. राइटिंग अ लेटर और आखिर में क्वेश्चन मार्क. So that's it. Clapping for him.